बस ये है कि जैसे नेक्सॉन वगैरह मेरे फ्रेंड पे है, वो उस पे बैठो तो वो कहता है इसमें मोड है। ये होता है ना, तो इसमें कोई मोड नहीं है। हम्म। अदरवाइज ये अपने आप में ही ऐसा है कि अश्वत्थामा का घोड़ा, इसको कोई पकड़ नहीं सकता जी। कि उसका पंखा अपने आप जब तक घूमेगा, जब तक उसका इंजन वो ठंडा नहीं कर लेगा। अच्छा। तो ये मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी लगी इसकी कि यार चलो अपने आप ही जो हीटअप वाली चक्कर है वो तो है ही नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गियरबॉक्स ऑटोपीडिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है मयंक और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं आती है मॉरिस गैरेज की तरफ से, उसका बिग बॉय हेक्टर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जानते हैं ओनर की कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, आप चैनल पर आए। तो सर कुछ व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मयंक श्रेष्ठ है और मैं यहाँ पर बैंक में मैनेजर हूँ। मैं आगरा से हूँ, बेसिकली आगरा से हूँ और कार भी मैंने वहीं से परचेज की है। ये डीजल 2.0 सुपर मॉडल है, एमजी का बेस से एक ऊपर वाला जी। और आपने कब परचेज की थी ये कार? ये मैंने नवंबर में परचेज की है। कार ओवरऑल मासी है जी। चलाने में, मज़ा आ रहा है, अच्छा खासा मज़ा आ रहा है और स्पेशियस खूब है। जी। इवन अगर जैसे हम 4 लोग जा रहे हैं, मान लो 2 को आराम की जरूरत हो, पीछे बेड बना दो, आराम से 2 लोग सोते रहते हैं, हम लोग आगे हाँ, निकल जाते इसमें हैं। पीछे जगह तो बहुत है वैसे, जगह अच्छी खासी है, तो स्पेशियस है। अच्छा, तो अब बात आती है व्हाई दिस ब्रांड, आप इस एमजी पे कैसे गए? क्योंकि मैं एक जनरल मेंटेलिटी बताता हूँ जो हम लोगों की रहती है। जनरली मतलब ऐसी गाड़ी जो कि बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोग उसको खरीदते हैं। जनरली लोग जाते हैं, टाटा की गाड़ी अभी रिसेंटली बहुत फेमस हो रही है जो आती हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो हमने एमजी का कैसे प्लान किया? आपके क्वेश्चन में मेरा आंसर है। अच्छा। कि जैसे सब लोग भाई टाटा पे जा रहे हैं, कोई मारुति पे जा रहा है, तो थोड़ा सा यूनिक तो हर किसी को चाहता है यार इंसान के, या थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। जी। तो बस वही एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एमजी कुछ हटके है। हाँ। ऊपर से जब पहली बार इसका एक ऐड आया था तो एक जो उसकी ट्यून थी और ऐड, मेरे को दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। बट तब से एक प्लानिंग थी कि हाँ लूंगा लूंगा लूंगा, पता नहीं मेरे बजट में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। जी। बट वही है कि एक्सयूवी 300 से प्लानिंग शुरू हुई कि 10 लाख या 12 लाख के अंदर अंदर लूंगा। धीरे धीरे बढ़ते 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 इस प्राइस रेंज पे मैं आ गया कि ठीक है, अगर लेनी है और एक बार में लेनी है 7-8 साल चलाने के लिए, जी। तो इससे परफेक्ट गाड़ी कोई हो नहीं सकती। अच्छा, तो आप बात करते हैं तो आपको ये ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा इसका? मेरे को 16,96,000। तो उस प्राइस पॉइंट पे आप कौन सी गाड़ी और देख रहे थे मैं जिस एक्सयूवी टाइम? 500 देख रहा था उस टाइम पर। जी। और एक्सयूवी 500 एक तरह से फाइनल तक कर गया था मैं, क्योंकि अच्छा। मेरे को लगता था कि ये ज़्यादा महंगी होगी। हम्म। बट मेरा एक फ्रेंड है जो इसी में काम करता है, विशाल शीतलानी, और उसने सजेस्ट किया कि यार तेरे बजट में तो ये गाड़ी भी आ जाएगी। और वो अगले दिन पापा को टेस्ट ड्राइव के लिए ले भी गया। मैं तो खुद यहाँ था, वो अच्छा। आगरा में ही आया और लेके चला गया। बोले चलो यार एक बार चला के देखो। पापा बोले रॉयल लग रही है गाड़ी। हाँ। तो उसका एक्सयूवी का कुछ ये था कि टैक्सी जैसा थोड़ा सा लुक आ जाता है 7 सीटर में। और हाँ। अपने को ये था कि चाहिए तो 5 सीटर चाहिए, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। हम्म। तो और एक वैगनआर पहले से थी ही घर पे, जी। तो इसलिए फिर इसको परचेज करने का मन बनाया। जी, तो अब बात करते हैं अगर गाड़ी के सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की। तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दिस कार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर्विस सेंटर का? अब एक तो फ्रेंड था तो थोड़ा सा तो बेनिफिट उस चीज़ का भी मिल जाता है। जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेटर था। मेरे को 3 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी डिलीवर हो गई थी। मैं अच्छा। गया था 4 बजे के आसपास गया था, 7 बजे गाड़ी उठा लाया था, अच्छा, पेपर वर्क वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद। तो अब जो मॉरिस गैरेज के साथ जो एमजी हेक्टर है, इसके साथ काफी मिथ चलते हैं। पहला मिथ इसके साथ ये चलता है कि गाड़ी जो है ये एज अ काइंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट देखा जाता है कि ये गाड़ी एवरेज नहीं देती आपको। तो अगर बात करते हैं गाड़ी कितना देती है, तो आपको इसका माइलेज कितना मिलता है? मैंने वैसे अगर नॉर्मल रूटीन में चलाऊंगा तो वैसे 13 या 14 का निकलेगा, लेकिन अगर मैं सही सही चलाता हूँ उसको तो मैंने इसका एवरेज 22 तक निकाला हुआ है। अच्छा। हाँ, और कंपनी वैसे भी क्लेम कर रही थी कि 19 तक का, मैंने 22 निकाला। और मेरे एक फ्रेंड है जिसके पास में इसका टॉप मॉडल है डीजल में, जी। वो उसने 25 और 26 भी बताया मेरे को, कि बोला हम लोग इतना भी निकाल चुके हैं आराम से। तो हो सकता है पेट्रोल वेरिएंट में दिक्कत हो, बट डीजल वेरिएंट में तो कोई ऐसी दिक्कत मेरे को लगी नहीं कभी भी। अच्छा, हाँ, तो अगर बात करते हैं कि इस गाड़ी से मैक्सिमम आपने सबसे लंबी ट्रिप कितने किलोमीटर की है? मैंने 700 किलोमीटर की थी। अच्छा, वन गो में करी थी आपने? 1 गो में की थी। अच्छा, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप थोड़ा सा? बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम रात में निकले थे वहाँ से, आगरा से 10 बजे के आसपास निकले थे। जी। और हम लोग सुबह पहुँच गए थे 8 बजे के आसपास, हम अमृतसर पहुँच चुके थे। अच्छा। गाड़ी एक रूट पे चली, उस टाइम पर फॉग भी बहुत था, हम दिसंबर के टाइम पर गए थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई, चलाने में भी दिक्कत नहीं। और बस वही खाने पीने के लिए ढाबे पे थोड़ा हाँ, देर हाँ। के लिए रुके होंगे, अदरवाइज 1 गो में ही चली गाड़ी। अच्छा,
कोई ओवरऑल इसमें समस्या नहीं थी। तो उस दौरान गाड़ी में कुछ ऐसा मेन इशू जैसे हीटअप होना या कुछ होना? ना 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 ना, इवन मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, गर्मी कुछ ज़्यादा थी, तो अचानक से मैंने गाड़ी बंद करी, बाहर आया और पूरी लॉक करने के बाद में जी। इसका फैन चल रहा था, रेडिएटर वाला। हाँ हाँ। मैं खुद परेशान था क्योंकि मेरे पास ऐसी बड़ी गाड़ी मैंने पहली बार चलाई थी, इससे पहले मैं वैगनर चला रहा था जी। तो मैंने एक फ्रेंड है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, उससे पूछा मैंने, यार ये चल रहा है अपने आप से? मैंने 3 बार तो लॉक कर दी। हुआ क्या ये? मैंने बोनट वोनट खोल के देखा तो बोले यार ये बड़ी गाड़ियों में ही आता है कि उसका पंखा अपने आप जब तक घूमेगा जब तक उसका इंजन वो ठंडा नहीं कर लेगा। अच्छा। तो ये मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी लगी इसकी कि यार चलो अपने आप ही जो हीटअप वाली चक्कर है वो तो है ही नहीं, इवन अगर ज़्यादा हीट मार भी जाती है तो ऑटोमेटिक वो सही कर लेता है अपने आप को। अच्छा, तो अब बात करते हैं, अगर गाड़ी नो डाउट अच्छी है, बट अगर कुछ होता है ना, पेन पॉइंट्स हर गाड़ी का होता है कि यार अगर ये चीज और होती, छोटी सी चीज और होती इस गाड़ी में तो मजा आ जाता, तो वो उस चीज को आप क्या बोलोगे? देखो वैसे तो ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को, बस ये है कि जैसे नेक्सॉन वगैरह मेरे फ्रेंड पे है, वो उस पर बैठो तो वो कहता है इसमें मोड है। ये होता है ना, तो इसमें कोई मोड नहीं है, अदरवाइज ये अपने आप में ही ऐसा है कि अश्वत्थामा का घोड़ा, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। जी। बट लेकिन मोड्स अगर होते ना कि इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड और 2-4 मोड होते तो थोड़ा सा एक और लुक एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, वो इस गाड़ी में और 4 चांद लगा देता, 4 चांद लगा देता, बस वो वाली बात थी। अब अगर बात करते हैं कि कुछ फीचर्स हम गाड़ी को कंसीडर करके लेते हैं, पर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि हमें बाद में पता चलते हैं कि हाँ अच्छा इसमें ये भी है, तो कोई ऐसा फीचर जो आपको कार परचेज के बाद पता चला हो? मेरे को तो ये था कि चलो मेरे बजट में आ रही, थोड़ी मासी लुक दे रही है और थोड़ा सा 350 Nm का टॉर्क है, तो भागने में मजा आएगा, भगाने में इसको। उसकी पता नहीं था, रेडिएटर के बारे में नहीं पता था, जो मैंने देखा कि मैंने कहा यार ये कुछ अलग दिख रहा है। एक सबसे अच्छी बात मेरे को इसके अंदर ये लगी थी कि सारे फंक्शंस जो है वो स्क्रीन के अंदर ही है। हाँ, इसका जो स्क्रीन है, हाँ उसी में ही आप एसी भी कंट्रोल वहीं से करेंगे, सब चीजें। एक बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी कि जो डोर लॉक्स हैं, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ जी। जैसे इसके जो डोर लॉक्स हैं ना जी, अंदर से जब भी आप इसको खोलेंगे सिंगल टाइम में, अगर कोई बच्चा जैसे पीछे बैठा हुआ है तो वो सिंगल टाइम में इस तरह से कर देगा तो पता लगा लॉक खुला, बच्चा बाहर। हाँ, वो चीज नहीं है, ये हमेशा ड्यूअल टाइम में ही खुलेगा, एक बार देन जब दूसरी बार खोलेंगे तभी खुलेगा, अदरवाइज लॉक रहेगा। अच्छा, ये भी मतलब चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड काफी अच्छा फीचर होता है। तो इस गाड़ी में भी एमजी ने वैसे बना रखा है, यहाँ पे पीछे ना, आप इसमें की से आप सेफ्टी का यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जी। तो आप में इस गाड़ी में आपको डबल सेफ्टी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेफ्टी की अगर बात करें तो अगर कोई हमारा व्यूअर ऐसे एमजी प्लान कर रहा हो तो आप उसको एक कौन सी टिप देना चाहेंगे कि इस चीज का वो जरूर ध्यान रखे गाड़ी परचेज करने से पहले? डीजल वेरिएंट ले, पेट्रोल वैसे भी महंगा होता जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये सोच के ले कि भाई मुझे इसमें 5 ही बैठाने हैं, ये नहीं कि गाड़ी भर के और किसी और चीज में चलाना है जी। लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है तो अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि मैं किसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। मैं खुद ग्रामीण बैंक में हूँ तो मेरे को 10 जगह जाना पड़ता है, कहीं गड्ढे आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, तो मेरी गाड़ी कहीं फंसती नहीं है। और बाकी बिल्कुल 16 लाख 17 लाख तक लेना चाहे तो मैं तो ले चुका हूँ, आप लोग भी लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जी। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप इस गाड़ी को, हम आपसे पूछें कि इसको रेट करना है आउट ऑफ 10, तो आप इस कार को कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 8.5 के आसपास इसको दूंगा। अरे आपने अपनी गाड़ी के जिसकी आप इतनी मतलब अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, उसके नंबर क्यों काट लिए? नंबर कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि यार हल्की सी कमी है। हाँ, जैसे एक दिन बारिश में पीछे का जो वाइपर था जी, वो अचानक से खराब हुआ, मतलब खराब का इन द सेंस कि ये मुड़ के बाहर ही आ गया था। अच्छा, ये मतलब अपने आप ही ऐसा हो गया था? हाँ, अभी तो नहीं निकल रहा है, बट ऐसे निकल के और इस तरह से पड़ा हुआ था। अच्छा, तो मुझे लगा कि यार या तो किसी ने छेड़खानी की, बट की भी है तो गलत हुआ। हाँ, ये तो इसमें फिक्स होना चाहिए था। सही बात है, वो डिटैचेबल नहीं होना चाहिए, डिटैचेबल नहीं होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें जो लग जाती हैं इसमें कि यार ये चीज और होती थोड़ा सा तो सही हो जाता। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बार को लग जाता है। जैसे यही बिल्ड क्वालिटी थी इसकी, यहाँ पर ये कहीं से ना टकराई थी ना कुछ हुआ था इसमें। अच्छा, बट एक तार बीच में आ गया जिससे चक्कर में बेचारा पूरा ये उखड़ गया था। अच्छा, इसमें ये क्या लॉकिंग सिस्टम है क्या? यहाँ पे लॉकिंग में फंसा हुआ है क्या? ये तो बाद में फिर इसको मैंने बाहर से सही कराया था। अच्छा, हाँ, बट अदरवाइज जो है ये केवल एक तार जो है पूरे रोड पे पड़ा हुआ था जी, जो अचानक से अटक गया और गाड़ी स्पीड में थी, जिससे पूरा का पूरा बम्पर बाहर आ चुका था। अच्छा, हाँ, तो ये लगा कि इतना तो
थोड़ा सा और इसको मजबूत बनाया जा सकता हाँ, है। जब इसके कॉम्पिटिटर जैसे हैरियर हो गया या कुछ हो गया, हाँ, वो हाँ, इतना हाँ। कर रहे हैं तो इतना तो कर देना चाहिए तो कर था। देना चाहिए। बस इसी चक्कर में 8.5 है, अदरवाइज तो 10 के मुकाबला है नहीं इसका। अच्छा अच्छा। तो अगर अब बात करें कि आप सर्विस सेंटर को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? सर्विस सेंटर बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। मैं 8 इसलिए दूंगा, मेरे को अच्छा गाड़ी में एक कमी और लगी जो मैं बताना भूल गया था। अच्छा। एड ग्लू, एड ब्लू इसमें जरूर पड़ता है, हाँ तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, यूरिया। बट ये लोग ये बोलते हैं कि अगर इसमें एड ब्लू नहीं पड़ा तो गाड़ी अचानक से बंद हो जाएगी। हाँ, वो इसमें पेट्रोल वाली टंकी में साइड में उसका नोजल दे रखा है हाँ, ना। साइड में नोजल दे अब रखा है इसका। इसको अगर हम खोलें तो उसको बिल्कुल। अंदर से लॉक करना पड़ेगा। जिस चक्कर में हल्की सी घबराहट सी रहती है, जी, हम ये इसकी नोजल बात इसका कर दे रहे रखा हैं है यहाँ कि बाई चांस कहीं खत्म हो गया और मेरे को नहीं मिलता है, क्योंकि एमजी के आउटलेट्स उतने नहीं है और ये एमजी के उस पे ही मिलता है। मैंने अमेजोन पे भी ट्राई किया था इसको ढूंढने के लिए, पे। अच्छा बट वो बोल रहा था कि आपके एमजी हेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है कोई भी और यूरिया, अच्छा। वो आपको उसके शोरूम से ही मिलेगा। तो ये भी काफी दिक्कत है इसमें। हाँ, ये एक समस्या है कि भाई ऐसा है कि आप इसको 20 लीटर पहले से डाल के रखें हम्म। और उसके लिए 500 रुपये का खर्चा आपका एक बोतल का आता है जो 5 लीटर की होती है, लगभग आपका 2000 का खर्चा फालतू का है। जी। तो वो मेरे को बस एक नेगेटिव पॉइंट इसका जो है वो ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो अगर मैं आपको 3 सेगमेंट दूं, हैप्पी, अनहैप्पी या सेटिस्फाइड, तो आप अपने आप को एमजी हेक्टर के कौन से? मैं ओवरऑल हैप्पी में रखूंगा अपने आप को, क्योंकि मैं उन जगह पे नहीं रहता जहाँ पर इसके आउटलेट्स ना मिले। अच्छा। तो हाँ, लेकिन ऐसा है कि जहाँ पर एक ही शोरूम है और आपको परचेज करके ले आए कि नहीं, वन ऑफ द मोस्ट कार मेरे पास एक है, तो हाँ व्यूअर्स से ये सलाह है हाँ ऐसी जगह पे कार लें। जैसे मारुति के आउटलेट्स आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, जी, उसके पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है आराम अवेलेबल से। हैं, सस्ते अवेलेबल हैं, इसके हैवी भी हैं, और आपको पता लगा कि खराब हो गई तो दूर दूर तक जाना पड़ेगा। जी, तो आप ये कार परचेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बात को आप दिमाग में रख लेना दिमाग में कि रखें। आपके आसपास सर्विस सेंटर एमजी का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी गाड़ी लेते हैं इसमें छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू रश टू सर्विस सेंटर ओनली। सर्विस सेंटर ओनली। आप ये छोटे मोटे लोकल वाले तो इसको सही नहीं कर पाते हैं। सेम केस होता है अगर आप कोई अलग सी ब्रांड लेते हैं, वॉक्सवैगन के साथ भी यही दिक्कत है, Volkswagen के साथ भी दिक्कत रेनो के साथ भी यही दिक्कत है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए। हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम इस गाड़ी का आपके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और जय हिंद।